हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में ग्लोब के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इस ग्लोब को बहुत हद तक हम समझे थे कि किस तरह से ये काम कर रहा था और किस तरह से इसमें अक्षांश था और देशांतर था। इस चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा पढ़े थे। आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, ग्लोब के अध्ययन को ही आगे बढ़ाते हुए जो है इसका स्टडी करते हुए हम लोग अब भारत के निकट चले जाएंगे और भारत के बारे में भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले अभी भी कुछ बातें हैं जो रह गई थी पिछले वीडियो में। वीडियो लंबा हो गया था, इसीलिए उसको हमने कम बातों में समाप्त किया। आज मैं उसी चीज़ को समझाता हूँ आपको। आप ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। ग्लोब वाला जो टॉपिक था वो हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आइए देखते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में बनाया, ये ग्लोब था, ये 0 डिग्री था। ये लाइन कोई भी जो सीधा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर समझाने के लिए आपको डायग्राम के थ्रू सीधा लाइन दिया जाता है। और दूसरी बात, ये जितनी लाइन्स होती है वो सब जो है एक तरह से काल्पनिक है। कोई लाइन कहीं पर खींचा हुआ नहीं है, वो हम लोग मान के चलते हैं ऐसा है यहाँ पर। तो हमने बड़ा ही अच्छे से आप लोग को आराम आराम से मैंने समझाया कि इस तरह से घटना सब होता है, ग्लोब होता है ये। आज हम थोड़ा फ्रेश में आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये जितना भी ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं लाइंस जितना भी है, इन सब लाइन को ग्रिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रिड। ये बात आप लोग को समझना है। ये ग्रिड है, ये जितना लाइन है वो ग्रिड है। आपको पता है ये जो लाइन है ये क्या है? अक्षांश है, यानी कि लेटा हुआ है तो क्या याद रखना है? लेटीट्यूड। और ये जो खड़ा हुआ लाइन है वो क्या है? लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर है। ये जो लाइन है 0 डिग्री, ये क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसी को इक्वेटर भी बोलेंगे इंग्लिश में। ये जो है ये जो आप 0 डिग्री से ऊपर ये पूरा देख रहे हैं, ये है उत्तरी गोलार्ध। और ये अगर देख रहे हैं तो ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये अगर आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे ध्रुव। और कैसा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। ये देख रहे हैं ये भी हो जाएगा ध्रुव, यानी कि पोल। ये कैसा हो जाएगा? उत्तरी दिशा। इतना चीज़ हम लोग डिस्कशन कर चुके थे बहुत हद तक। अब देखिए, अब हम लोग को समझना है दो अक्षांश जो होता है। मान लीजिए ये अक्षांश है और ये अक्षांश है, ये दो अक्षांश है। ये भी अक्षांश है, थोड़ा दूर दूर लेते हैं इसको। और ये भी अक्षांश है। दो अक्षांश के जो बीच की दूरी मापा जाता है, या बीच का दूरी जो होता है वो लगभग 111 किलोमीटर होता है। यानी दो अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। अगर आपसे पूछ दें ये दूरी जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, तो आपको बताना है जॉन से। ये जो दूरी मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है? जॉन से। यही बात आपको देशांतर में अगर हम समझाएं तो दो देशांतर के बीच की दूरी जो होती है वो 111.32 किलोमीटर है। हालांकि मैंने कल बताया था कि दोनों दूरी लगभग समान होगी, लगभग एकदम समान मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 111.32 और यहाँ पर 111। तो ये जो होता है दो देशांतर, ये मान लीजिए ये भी लॉन्गिट्यूड है और ये भी वही है। तो इसके बारे में हम कंक्लूजन लिखते हैं, दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। इसे गोरे से मेजर किया जाता है या मापा जाता है। इस तरह से एक जो है ये लॉन्गिट्यूड आप समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया। और दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? वो 111 किलोमीटर जो लॉन्गिट्यूड देशांतर के बीच की दूरी। ठीक है, और इसे मापा जाता है, वो गोरे से मापा जाता है।
और इससे जो मापा जाता है वो जॉन से मापा जाता है। ये दोनों बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अब जो है सीधे इंडिया पर आते हैं और भारत को समझने का प्रयास करते हैं। इधर ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ हेमस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमस्फीयर, ये हो गया, कल क्या बताते इसके बारे में, ये क्या हो जाएगा वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा ईस्ट। कल इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया है कैसे आपको पकड़ना है जगहों को, ईस्ट है वेस्ट है कैसे है। अब अगर हम सीधे भारत पे आ जाएंगे इधर उठा के, चलिए फिर से ग्लोब बनाता हूँ और बड़ा सा बनाता हूँ। अब देखिए भारत के बारे में जब चर्चा करें तो भारत का ये अक्षांश हमको पता रहना चाहिए कितना डिग्री है। तो भारत का अगर बात किया जाए, पहले इसको मैं बना देता हूँ। 0 डिग्री इधर हो गया, ये हो गया मान लीजिए 23 डिग्री, 23.5, अगर 23.5 इधर है तो 10.5 इधर भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कर्क रेखा है, ये क्या हो जाएगा मकर रेखा, ये क्या हो जाएगा विषुवत रेखा। आप देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। मान लीजिए जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जो भारत है, यहाँ से बात एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, उत्तरी अक्षांश है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ज़्यादा आसान भाषा में लिखते हैं। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर इसी को अगर विथ आइलैंड, ये जो भारत के द्वीप हैं उनको भी अगर जोड़ा जाए तो वो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। नॉर्थ से बात वहीं ऊपर वहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए एक डब्बा है सपोज दैट, तो यहाँ पर भी कुछ लाइन होगा और यहाँ पर भी कुछ लाइन होगा। अगर इसको हम 60 डिग्री मानते तो इधर भी तो कुछ लाइन होगा 14 डिग्री। मान लीजिए इस डब्बा का जो कुछ जगह है यहाँ पर, या कोई ज़मीन है इसका कुछ जगह यहाँ से है, तो यहाँ पर भी इसको मानते 6 डिग्री। इस तरीक़ा से भारत का तो मुख्य भूमि है यहाँ से और जो समुद्री है वो यहाँ से। और समझेंगे इसको बढ़िया से। जैसे भारत है, मान लीजिए ये इंडिया बनाते हैं, छोटा सा इंडिया बनाते हैं। जब तक आप डायग्राम नहीं देखेगा तब तक आपको चीज़ जो है कभी समझ में आएगा नहीं। मान लीजिए इंडिया है तो ये एक तो लाइन यहाँ से जाएगा, एक लाइन यहाँ से जाएगा, एक लाइन यहाँ से जाएगा, एक लाइन यहाँ से जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ फिट कर देंगे तो वहाँ पर हमको समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला जो लाइन है ये 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये जो लाइन है ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये आ जाएगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देशांतर लाइन है। ठीक है, एक डब्बा में मान लीजिए आपको कैसे बताना है, आपको इधर वाला जो लाइन गुजर रहा है तो ये तो अक्षांश है, ये तो पता नहीं चाहिए जितना लाइन है ये सब अक्षांश है। और ये वाला जो लाइन गुजरेगा ये क्या है देशांतर है। तो इधर जो हमारा भूमि है उसका अंतिम वाला लाइन ये है, इधर वाला लाइन ये, यही दोनों के बीच में हमको देखना है। तो यहाँ हमको पता रहना चाहिए और ये हमको पता रहना चाहिए, ये हमको पता रहना चाहिए, ये हमको पता रहना चाहिए। तो ये पता कर रहे हैं हम लोग और ये पता कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये पता कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे इधर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से हम लोग आगे बढ़ेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये विस्तार है। तो आप अपने कॉपी में लिखिए भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, जैसे यहाँ से इससे। ठीक है, और आप लिख सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर उसमें द्वीप को जोड़ेंगे, द्वीप सहित अगर बात करेंगे हम लोग तो 6 डिग्री से ही है, क्योंकि भारत का कुछ द्वीप है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अगले वीडियो में और उसको बढ़िया से समझेंगे वहाँ पर ले जाके कि भारत का कुछ द्वीप है तो कैसे वहाँ पर उसको है। थोड़ा छोटा वीडियो बना कर ही समझना होगा। अगर इसमें अभी आपको और समझना होगा तो यहाँ जैसे आप भारत खोजना होगा अगर आपको, तो 8 डिग्री पर जाइएगा, यानी ऊपर 0 से देखिए बोल रहा है पूर्व, क्या बोल रहा है उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तर की बात हो रहा है, दक्षिण तो जाना ही नहीं, उत्तर की तरफ जाना है, यानी इधर की तरफ आपको बढ़ना है। उसके बाद बोल रहा है 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी मान लीजिए यहाँ पर अगर 8 डिग्री होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये 8 डिग्री वाला है, सपोज 8 डिग्री वाला है, 37 डिग्री 6 मिनट यानी 27 डिग्री से ऊपर होगा। मान लीजिए ये 37 डिग्री हुआ, मान लीजिए 37 डिग्री हुआ, ये 8 डिग्री हुआ, इसी के बीच में भारत होगा। अब इसी के बीच में यहाँ से यहाँ तक खोजते रहिएगा, बौख जाइएगा आप। उसके लिए हमको देशांतर पता करना होगा। क्या लिखा हुआ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। जैसे ही पूर्वी का बात आ गया, ये मान लीजिए बीच वाला लाइन है 0 डिग्री है, तो इधर तो पश्चिम, इधर पूरा, तो इधर की तरफ बढ़िएगा आप, उत्तर में है ही। तो आपको मान लीजिए 68 डिग्री ये लाइन है, मान लीजिए सपोज कीजिए आप 68 डिग्री ये वाला, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। चलिए मान लीजिए ये है 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट, तो मान लीजिए ये है 97 डिग्री 25 मिनट।
करके रखा है। इस तरह से भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, आपने यहाँ पर देखा। इस तरह से हमारा जो है आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग अगले वीडियो में इसको और डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको और डिटेल से समझेंगे कि किस तरह से भारत जो है एग्जिस्ट कर रहा है इस वर्ल्ड के ग्लोब पर। इस ग्लोब पर जो आप भारत को देख पा रहे हैं, इस पर बढ़िया से आपको यहाँ पर ये समझने में मदद मिलेगा कि आप किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है। मदद मिलेगा आपको। ये जो इंडिया आपको दिख रहा होगा, इंडिया बढ़िया से आपको समझ में आएगा। ये इंडिया इधर है, किस गोलार्ध में है, ये भी तो आपको फिलहाल अभी समझ में आ गया होगा। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अभी इससे इस ग्लोब से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम सब में, तो उनको भी हमको समझने में मदद मिलेगा। आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो को आप देखिए। अगले वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आगे वाले वीडियो का और पीछे वाले वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट। मैं इसके लिए ग्लोब का पूरा प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा मेरे चैनल पर। वहाँ से आप ग्लोब के बारे में पूरा आप अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे पूरा आप समझेंगे बातों को सही ढंग से। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, पैसेंस बना के पढ़िए और पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।